हाय ट्रेडर्स। आज था निफ्टी की एक्सपायरी और उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और हो सकता है कुछ लोगों ने लॉस भी लिया हो आज। तो चलिए हम लोग करते हैं रोज़ाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की करेंगे हम लोग एक समरी। समरी मीन्स ये होता है कि आज यानी थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन हम लोग को मार्केट में कैसे ट्रेड करना था, कहाँ रखना था अपना स्टॉप लॉस, कहाँ अपने प्रॉफिट बुक करने थे, कहाँ पर लेना था एंट्री। इस तरह के हम लोग प्रीवियस यानी आज के दिन का हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हमें एंट्री कहाँ लेनी थी। इसलिए देखा जाता है इसको कि जो लोग ट्रेडिंग करने में अपनी कैरियर बना रहे हैं, ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, चार्ट पैटर्न लर्न कर रहे हैं, चार्ट को रीडिंग करना सीख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करना है। हो सकता है मैंने एंट्री लिया, वहां पे मुझे लॉस हो रहा था तो मैं एग्जिट कर गया, या स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मैं एग्जिट हो गया, अपनी पूरी प्रॉफिट मैंने बुक नहीं कर पाया। तो इस तरह के कौन से सिचुएशन बन पाती है जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है मार्केट में और आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर आप देखकर तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीख पाएंगे कि हाँ मार्केट में मुझे टिक रहना है इतने टाइम तक। मार्केट में मुझे अगर यहाँ पे कॉल मिल गई तो मेरा स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं हो रहा है तब तक मुझे वेट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग समरी करते हैं। उसके बाद हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का करेंगे सटीक एनालिसिस। प्योर प्राइस एक्शन पर हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी पर। तो फिन निफ्टी को अगर आपको पता हो, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हैं तो आपको पता होगा कि फिन निफ्टी में मैंने एक कॉल आपको दिया हुआ था, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ट्रेडिंग सीखने का चांस मिलेगा कि चार्ट पैटर्न कैसे सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, आज कहाँ गलती है, इन चीज़ों को आप जरूर सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं ट्रेडिंग में कि मैं अच्छा ट्रेडर बन सकूं, तो आपको अगर लगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि बिगनर जो स्टार्टर करने वाले होते हैं ट्रेडर, उनको नहीं पता होता कि मैं कौन सी बुक्स पढूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आप वहां से मुझसे एडवाइस ले सकते हैं कि आपको कैसे क्या स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फिन निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखिए फिन निफ्टी में एक प्लान था हम लोगों का और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम बताते हैं आपको। प्लान था हम लोगों का कि निफ्टी इस सपोर्ट यानी ये वाली जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आधा घंटा अगर सस्टेन कर लेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। मैंने यही आपको बताया था, आप हो सकता है पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो मार्केट ने आधा घंटा बहुत अच्छा सस्टेन किया और देख रहे हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सस्टेन किया। प्लानिंग बनाई थी हम लोगों ने क्या कि हमने एक कॉल दिया था, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम लोग लेंगे नहीं कि मार्केट आधा घंटा इसके ऊपर सस्टेन कर गया है। तो अब आप यहां से अगर मार्केट का मेजर करेंगे तो तकरीबन ये होगा, ये आ रहा है 100 पॉइंट का। तो इतना बड़ा तो हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे नहीं। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने 5 मिनट के कैंडल पे आ गए और हमने यहाँ पे एंट्री 5 मिनट में हम लोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पोस्ट किया था, आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं, जब कुछ यहाँ पे कैंडल प्रिंट हो रही थी तो मैंने कहा था कि ये स्लोली स्लोली आने के बाद जैसे ही रेड वाले यानी 21,390 के आसपास टच करता, हम लोग यहाँ पर 21,400 की कॉल को बाई कर लेते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखते हैं, तकरीबन 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था और टारगेट हम लोग का होता, फर्स्ट टारगेट होता इस हाई। तो हमने देखेंगे आप यहाँ के बाद मार्केट जो है 401 का लो बनाया, 10 पॉइंट और नीचे आता तो हम लोग की एंट्री मिल जाती। 401 का लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, सस्टेन किया और यहाँ पर एक पैटर्न बना, मार्केट डाउन आया, उसके बाद मार्केट फिर निकल गया अपने। तो इस तरह का ट्रेड था, ये काफी अच्छा ट्रेड था जो हमने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। तो इसका रीजन यही था कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट के ऊपर आधे घंटा सस्टेन कर रहा था और आधे घंटे सस्टेन करने के बाद हमें एक स्टॉप लॉस, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हमें छोटे स्टॉप लॉस चाहिए, इसलिए हम लोग अपने स्टॉप लॉस तक का यानी अपने लेवल तक का आने का वेट करते हैं कि हमारे लेवल तक मार्केट आ जाए तो हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता तो स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के होते हैं, तो इसलिए एंट्री नहीं मिल पाई। अगर थोड़ा 10 पॉइंट नीचे मार्केट आता, मैं चाह रहा था कि एक रेड कैंडल ऐसे आए मारते हुए और मैं एंट्री कर लेता, फिर ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती और मार्केट ऊपर चला जाता। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया और आप देखेंगे तकरीबन जब ये वाली कैंडल प्रिंट हो रही थी तो उस समय 21,400 की कॉल 120 रुपए के आसपास चल रहा था और मार्केट फिर वहां से रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया और तकरीबन 195 का हाई बनाया। उस हाई बनाया होगा, मैंने उसको वॉच नहीं किया क्योंकि यहीं पे मार्केट छूट चुका था। तो ये थी प्लानिंग फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी में ऐसा हम लोग को
प्लान बना रहता है। तो जैसे ही प्लान रहता है, मैं प्रिंट होने से पहले ही हम लोग प्लान कर लेते हैं कि अपने हम लोग की कौन सी कॉल बाई करनी है, कौन सी परचेस करनी है, हम लोगों को कहाँ स्टॉप लॉस, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, हम लोग स्टॉप लॉस पहले हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं कि स्टॉप लॉस मेरा कहाँ छोटा बन रहा है। जब स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं तभी हम लोग एंट्री मिलते हैं, अगर स्टॉप लॉस नहीं मिल पाता है तो हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं। तो चलिए निफ्टी से हम लोग शुरुआत करते हैं, और हम लोग ने कल क्या प्लानिंग किया था उस प्लानिंग को हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोग की प्लानिंग यही थी कि अगर निफ्टी इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आधा घंटा अगर सस्टेन कर लेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और मार्केट ने देखेंगे आप आधा घंटा सस्टेन करने के बाद मार्केट स्लोली स्लोली कर ऊपर ही गया है। ठीक है, तो जो हम लोग ने प्लान किया था बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही किया। बैंक निफ्टी को मैं दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी में भी वही प्लान था कि अगर मार्केट इसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन करेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और जैसे ही ब्रेक किया मार्केट देखेंगे। तो ये हम लोगों ने कल ही डिसाइड, एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था, फिर निफ्टी में वैसे हुआ है। तो आप लोग वैसे ही आप भी डिसाइड करके आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, तभी आप समझ सकते हैं कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए हम लोग 5 मिनट में आ जाते हैं और एंट्री दिखाते हैं कि आपको एंट्री कहाँ कहाँ मिलती थी और आप एंट्री कहाँ कहाँ ले सकते थे। क्योंकि अगर आपको एंट्री नहीं पता रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो पहली एंट्री आपकी इस कैंडल का जैसे ही ब्रेक हुआ है ये वाला, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर एक कॉल बाई किया जा सकता था, ये पूरी गई है। और जिन लोगों ने मिस किया हो, एक बार यहाँ इनको एंट्री मिली है, और ठीक इसी टाइम पे आप देखेंगे तो फिर निफ्टी भी इसी कैंडल का फिर निफ्टी में ही बनाया, वो भी वहां से हाई गया है। और उसके बाद फिर ऑप्शन बायर के लिए कोई कॉल नहीं, एक पुट बना है लेकिन पुट में कोई नहीं है, तो हम लोग ने पुट वहां पे दिया हुआ था, लेकिन मार्केट इतना स्लोली स्लोली आया कि कुछ कर नहीं पाया ऑप्शन बायर के लिए। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या हो रहा है कि हीरो जीरो कोई कॉल बन नहीं पा रही है, और जितना बैंक 2 दिन से गिरा था मंडे ट्यूसडे, तो वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट ने उतना रिकवर भी कर लिया। तो मार्केट अभी भी पूरा बायर के कंट्रोल में है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, दिखाते हैं बैंक निफ्टी को 5 मिनट में कर लेते हैं, इसमें भी एंट्री कहाँ कहाँ मिली है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये कैंडल जब इसको ब्रेक किया है तब एक एंट्री मिली है, यहाँ पे आप है। दूसरा एक पुट साइड की एक एंट्री यहाँ छोटी सी मिली है, काफी अच्छा, यहाँ पे भी प्रीमियम डीके हुआ है जिन लोगों ने सेल किया होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड बना है। तो ये 3 ट्रेड बने हुए थे बैंक निफ्टी में। तो जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो उनको पता होगा कि ये ट्रेड करेक्ट है कि नहीं है। अब यही आपके फिन निफ्टी में भी वही चीजें थी। फिन निफ्टी में पहला ट्रेड यहीं पे मिल गया था, दूसरा ट्रेड हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ कुछ आए, नहीं आया, एक एंट्री यहाँ मिली है काफी अच्छा, और सेकेंड थर्ड एंट्री यहाँ मिली है। अब मैंने एक पुट साइड यहाँ पर भी ट्रेड बना है, ठीक है, और काफी अच्छा आया है मार्केट। तो क्या है क्या कि हम लोग जो है एंट्री जो ऑप्शन बायर होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो स्टॉप हो टारगेट हमारे बड़े होने चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट का था और टारगेट हम लोग का काफी बड़ा था, लेकिन मार्केट उसको टच नहीं कर पाया। तो होता है कभी कभी मार्केट नहीं टच कर पाया। अगर मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी से यहाँ ट्रेड करने वाला था, लेकिन मार्केट इसको टच ही नहीं कर पाया, इसलिए वहां पर ट्रेड नहीं हो पाया, फिर मुझे छोटे ट्रेड्स करने पड़े। तो अगर मार्केट यहाँ आता तो मैं जरूर एक बहुत बड़ा ट्रेड बनाता, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट एक जाएगा। तो जैसा कंडीशन हम लोग ने बनाया था एक दिन पहले, वैसे ही कंडीशन हुआ। अब हम लोग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की कर लेते हैं हम लोग सटीक एनालिसिस। यानी फ्राइडे को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ पे हम लोग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे अपने टारगेट रखने हैं, कहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करना है, इन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, प्योर प्राइजेक्शन लेवल पर हम लोग काम करेंगे और मार्केट की साइकोलॉजी पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन आप जब तक अपने आप को सोचेंगे नहीं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं, आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको जिंदगी में 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी, एक लर्न करना पड़ेगा, एक हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर इन दोनों चीजें आप करते हैं तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी किया करें। चलिए हम लोग निफ्टी की कर लेते हैं एनालिसिस कि कल हमें निफ्टी में कैसे काम करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में कर लेते हैं और एंट्री 5 मिनट या 3 मिनट में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। तो देखिए ये चीजें हैं। अब हम लोग कर लेते हैं इसको डिलीट, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर आ गया तो अब हम लोग को कोई काम नहीं है इसका। और निफ्टी में ये प्लान है, और निफ्टी को हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को कुछ पैटर्न्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ निफ्टी में। ये है, इसको हम लोग करते हैं 5 मिनट में। अब देखते हैं हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना है 15 मिनट में आते हैं हम लोग। और कोई ट्रेड लाइन वगैरह नहीं बन रही है, यही हम लोग
ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट में एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग का पड़ा हुआ है, जैसे हम लोग ने किया था वैसे ही करना है हम लोग को। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, कंडीशन आप देखिएगा, जैसे कंडीशन अगर होगा, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि आधा घंटा अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग बाय ऑन डिप्स करेंगे, हम लोग सेल साइड नहीं जाएंगे, और मार्केट सेम वैसे ही किया। तो आप कंडीशन देखा करें मार्केट में, क्योंकि मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा है। हमें पता है कि अगर मार्केट ऐसा ओपनिंग करेगा तो ऐसे ऐसे सिचुएशन होने वाला है। तो आप भी वैसे समझें मार्केट को, मार्केट की ओपनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस अब इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे हमने क्या ट्रेड करना है, उस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना ट्रेड करेंगे। हम लोग कर लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा, क्योंकि यहाँ से ओपन हुई है और ये रेजिस्टेंस भी एक बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। समझिए आप, अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है और ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर कर ऊपर जाता है, तो फेक ब्रेकआउट हो जाए या एक बेयरिश कैंडल बन जाए। अगर बन जाता है तो हम लोग ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, यानी टारगेट होगा 21,590 के आसपास का। ठीक है, थोड़ा छोटा टारगेट लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि हर जगह मार्केट काफी सस्टेन किया है, काफी देर स्ट्रगल किया है, तो वहां पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम लोग बुक कर लेंगे प्रॉफिट अपने, तो काफी अच्छा रहेगा। दूसरी कंडीशन है, मार्केट यहाँ ओपन हो, स्लोली स्लोली करके नीचे आता है, यहाँ पे या तो फेक ब्रेकडाउन हो जाए या तो मार्केट में एक बुलिश कैंडल बन जाए, तो हम लोग बाई साइड जाएंगे और टारगेट ये रखेंगे। तो ये दो कंडीशन आपके हैं, अगर इन दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो हम लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट इसके ऊपर फिर आधा घंटा अगर सस्टेन करता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो इसके हाई ब्रेक होने पर हम लोग कॉल साइड जाएंगे और टारगेट रखेंगे ये, यानी जो लाइफ टाइम हाई होगा वहां तक का हम लोग का टारगेट होगा। ठीक है, तो फिर से आप समझ लें कि क्या हम लोग को करना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर आधा घंटा अगर सस्टेन के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे और उसके ऊपर यानी बाई करते जाएंगे, और हम लोग का टारगेट होगा 21,830 के आसपास, जो हमारा लाइफ टाइम हाई होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कल अगर ऐसा मार्केट होगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। कल मार्केट में हो सकता है 15 मिनट वाली भी स्ट्रेटेजी वर्क कर जाए। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग आते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और मार्केट में एक ट्रेड लाइन बन रही है। इस ट्रेड लाइन को हम लोग बना लेते हैं, ये हम लोग ने मार्केट में एक ट्रेड लाइन बना लिया। अब आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस चीजों को बताता भी रहता हूं और यहीं पर मैं वर्क भी करता हूं। मैंने बोला था कि मार्केट यहां पर एक सपोर्ट लिया है और मार्केट हाई गया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया तो इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, और मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया है। अब थर्ड टाइम मार्केट अगर आता है तो यहां पर अगर एक बुलिश कैंडल बनता है तो आपको मार्केट इसके हाई के ऊपर होगा, तो ये हो सकता है। तो यही हमारा प्लान रहेगा कल के लिए। कल के लिए क्या प्लान रहेगा अब उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, और ये जो ट्रेड लाइन ऊपर से एक आ रही है, रेजिस्टेंस हम लोग का बन रहा है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। ये देखिए आप, मार्केट ने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट डाउन आया है, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, मार्केट डाउन आया है, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट डाउन आया है। अब फिर क्या कर रहा है, मार्केट स्लोली स्लोली कर ऊपर चढ़ रहा है। तो जितना आप देख रहे होंगे मंडे ट्यूसडे में मार्केट यहाँ गिरा हुआ है, उतना ही मार्केट यहाँ से कवर भी हो गया है। तो मार्केट जितना बैंक निफ्टी गिरा था उतना 2 दिन में मार्केट ने कवर कर लिया, यानी मार्केट ने बुलिश जो है बहुत स्ट्रांग है, वो मार्केट को कहीं भी गिर रहा है तो मार्केट को तुरंत पकड़ ले रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले आ रहे हैं। तो अब आप समझिए कल क्या हो सकता है कि मार्केट अगर कहीं यहाँ ओपन होता है, स्लोली स्लोली कर इस ट्रेड लाइन के पास जाता है, यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, या यहाँ पर एक वेरी लोग सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे इस ट्रेड लाइन के आसपास का, यानी 47,960 के आसपास का। ये पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं बीच में ओपन हो, स्लोली स्लोली कर यहां पर आता है, यहां पर एक बुलिश कैंडल या फेक ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड जाएंगे और टारगेट रखेंगे इस ट्रेड लाइन का। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करेगा एक बुलिश कैंडल के साथ, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे और इसके हाई का हम लोग का टारगेट होगा, यानी जो हाई नया लगा हुआ है वो हमारा टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी में कल अगर ऐसा होगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। याद रखिएगा, हम लोग एंट्री 5 मिनट या 3 मिनट में एंट्री लेते हैं, एनालिसिस 15 मिनट, 1 आवर, 1 वीक, मंडे, मंथली, इस तरह के हम लोग अपना एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन व्यू हमें इंट्राडे में बनाने होते हैं, इसलिए हम लोग 5 मिनट या 3 मिनट में एंट्री कर लेते हैं। अब आते हैं फिर निफ्टी के लिए, बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं हम लोग।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, तो आप बने रहें, थोड़े से नेटवर्क इशू है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि अगर आप ट्रेडर बनेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो एक काफ़ी लंबे समय अगर आप मेहनत करते हैं, मार्केट में स्ट्रगल करते हैं, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। मैंने भी स्टार्टिंग के दौर में काफ़ी लॉस लिया है और मार्केट में स्ट्रगल किया, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो आप भी मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अब मेहनत तभी आप कामयाब हो पाएंगे जब आप सही डायरेक्शन पे मेहनत करेंगे तब। अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन पे नहीं होगा तो आप फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये है फिन निफ्टी का चार्ट। अब मार्केट अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट में जो ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेड लाइन बना था, मार्केट इसके ऊपर निकल चुका है, तो ये ट्रेड लाइन अब हमारे लिए कोई काम की नहीं है, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे नहीं रहती हैं उसको हम लोग करते हैं डिलीट, क्योंकि आने वाले आगे टाइम में हमें कुछ अलग अलग एनालिसिस करना, क्या हो रहा है उस अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस करते हैं। तो इसको भी, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, इसको भी हम लोग कर देते हैं डिलीट, और ये भी कर देते हैं डिलीट। और अपने शिफ्ट रेजिस्टेंस, अपने सपोर्ट को थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, इसको सपोर्ट हम लोग कर लेते हैं ये। अब ये हो गया। अब आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट हम लोग को क्रिएट हो रहा है, हम लोग इसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसे लेते हैं हम लोग एक ट्रेड लाइन, ये रहा। इसको हम लोग कर लेते हैं, और मार्केट में एक सपोर्ट और आज मिल गया हम लोग को, सपोर्ट को भी हम लोग बना लेते हैं। ये है सपोर्ट। इस तरीके के मार्केट में है वर्क। कुछ पैटर्न्स और भी बन रहे हैं क्या मार्केट में? नहीं, कोई पैटर्न्स हम लोग काम नहीं कर सकते इसमें। एक चीजें और 5 मिनट में ये भी कुछ हो सकती हैं क्या? ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क किया जा सकता है, बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। अगर ये भी रहा तो मार्केट में ये भी काम करेगा, देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा हो, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। आप समझने की इसको कोशिश करिएगा। देखिए, मार्केट ने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और मार्केट हाई गया है, ठीक है। सेकेंड टाइम सपोर्ट ले रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का ट्रेड लाइन मैंने अभी बनाया है, ये हम लोग के लिए स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ों को। दूसरा क्या है कि मार्केट में एक हम लोग ने बहुत छोटा सा एक यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट मैं आपको दिखा दूं, ये सपोर्ट मैंने एक बहुत छोटा सा सपोर्ट लिया हुआ है, कल हो सकता है ये वर्क कर जाए। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए, मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, हाई गया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, तो इस हाई को ब्रेक कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, हाई को ब्रेक कर देता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कल क्या हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट को कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या है कि कल अगर कहीं यहाँ बीच में ओपन होगा तो हम लोग के लिए ये पूरा एरिया नो ट्रेडिंग जोन होगा। हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वेट कि मार्केट ऊपर जाए। अगर यहाँ पर एक फेक या बियरिश कैंडल बन जाए तो सेल करेंगे और टारगेट ये रखेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इसके नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा तो हम लोग सेल ऑन राइज पर काम करेंगे और सेल कर देंगे, एक भी बियरिश कैंडल बनता है। दो कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस येलो लाइन के ऊपर ओपन होता है, थोड़ा मैं इसको कर दूं नीचे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। इस येलो लाइन के अगर नीचे ऊपर ओपन होता है, 15 मिनट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हो जाएगा, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे और जहां तक मार्केट ले जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोग को रेजिस्टेंस नहीं मिला है, तो जहां तक मार्केट ले जाएगा हम लोग वहां तक जाते रहेंगे। तो कल की ये फिन निफ्टी में प्लानिंग है। अगर फिन निफ्टी में ऐसा काम होगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे, चाहे हमारे स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पर मार्केट में अपडेट मिलता रहता है। जो मुझे अच्छे चार्ट्स लगते हैं मैं वहां पोस्ट करता हूं, कुछ कॉल्स वगैरह भी पोस्ट करता हूं जिसको आप वॉच कर सकते हैं।
तो आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करा करें। आज के लिए इतना ही।